तीनों आपको लग रहा है, क्या कहना चाहोगे करण सर? सबसे पहले आप। क्या मस्त लग रहा है हम। आई थिंक इट्स यू नो वी वर्कड ऑन दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम और काफ़ी मेहनत है इस शो में एंड वी कम टुगेदर ऑल थ्री ऑफ अस एंड यू नो मोनिका मैम और यश सर हमें यू नो इतनी सारी वो बता के चले गए और फैक्ट इज दैट कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, यू नो डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की एंड दिस इज द रिजल्ट यू नो। सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हमें भी यू नो वी फील नाइस। सर आप बताइए सर, हाउ वाज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है। चल बहुत बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे, जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वेल अभी भी लाइव में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं? हम तो यहाँ पर हैं। आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुई आप लोगों के लिए स्पेशली है ना। सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड यू नो फैंस आर फैंस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव दैट्स कमिंग। जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और बहुत यू नो बहुत एंटिसिपेशन है व्हिच इज समथिंग दैट वी लाइक। गाइस ये जो ऑफर आया था आप दोनों को जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, so एक मिनट शी ऑलरेडी स्टार्टेड। करण मैं तो क्लोज आ जब ऑफर किया गया था, अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज ये एपिसोडिक है, यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that you know I signed the show immediately after ending one show is finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें यू नो क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से, शो बनने के पहले से ऑल्सो। एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और आई अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स just 3 days a week, तो उस वजह से I guess I can balance out my personal time as well, so that's a plus point. Kashmir and Karan, what you want to say on that? Same questions. Like first reaction, what was your first reaction? You know जब approach किया गया था and yes. तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या। पैसे अच्छे दे रहे। No, I think what he's saying is right. What she said, you know, it's a finite show. और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो कि आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा यू नो एक्स्ट्रा 110-20% देते हो, बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है, एंड यू नो इट्स नॉट एन ईजी शो, यू नो विद हैविंग 2 बॉयज एंड अ गर्ल, और वो भी यू नो ऐसे इतने बड़े लेवल का शो, बट ना क्या खतरनाक बोल रही। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट यू नो इट्स ये जो शो है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट। टीवी ऑडियंसेस आर डिमांडिंग more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो हाँ, तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते हो, यू हैव टू कम, यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू, that's how anything evolves. So I think this is a part of that, this is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, आपने बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था, और ये डायलॉग बहुत ये राइटर भी यही है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं, अभी रूम में जाकर कल का एपिसोड लिखूंगा।
नहीं, see again, these are things that you know आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है. So yeah, I think I hope you got your answer. जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स में वुल्व्स पे पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? How see again coming back to stories, you know, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रहेगी. It is how you put it out, you know, आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो. We know what television audience wants right now. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट. एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ. सो इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से मंडे टू वेंसडे. बट ट्रस्ट मी, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू. Okay, आप हमेशा से रीम समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौटते हैं, और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा से ब्रेक के बाद में आप टीवी पर आते हैं? ब्रेक आई थिंक सी आई बिन ऑन एंड ऑफ टेलीविजन, बट फिक्शन में वो हम वापस आए हैं. बट अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि वाई आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वाई आई चोज टू वर्क विद विष्णु, वाई आई चोज टू वर्क विद रीम, वाई आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. इट हैज़ टू बी समथिंग दैट अगेन marks something. I also want to plan my next 5 years. So every decision has to be like that. So fingers crossed. Okay, slightly एक comparison किया जा रहा है. साथ काम करती रही है, करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब वेरी ओल्ड सडनली. यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी, तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया. नहीं, वो आपके पुराने वो क्या कहते हैं एक्टर्स की बात करें, हमारी बात करें. मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ. बट जोक से पार मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल, शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है. दैट्स हाउ सिनेमा हैज़ बीन सिंस years and it will be for the coming years as well. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट. Okay, slightly there is a कैसा रहा रीम के मैम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. कुछ मस्ती हुई, क्या हुआ कुछ? नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ, काम करता हूँ. मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं. हाँ सर, उसे चले रखा काम ही करता है. He was expecting something. आप दोनों से मेरा सवाल है, कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रेशर इन द सेंस किस चीज़ का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई रहती है. आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ. तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे. तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी. और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ दिल से. और भाई लकी मानते हैं खुद को, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे आपको बाकी कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? जी हाँ. आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ. मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ. मैं मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ. मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में. क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं. किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगा है उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहाँ पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर रोज़ कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव. कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा
मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं. तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट. गाइस ये ना ये शो को वेम्पायर डायरीज I guess he just said it right. और I have nothing left. आपने क्या स्पेशल तैयारी करी फॉर दिस रोल, फॉर दिस कैरेक्टर? स्पेशल तैयारी ये की कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी. It was my special तैयारी because it's not a true copy of वेम्पायर डायरीज. तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी. बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कितना अलग होने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट See, अगर मैं आज आपको बोलूं कि दो भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाता है. अगर मैं बोलूं दो भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे. अब मैं कोई आपको रेफरेंस सो एज इट इज सुपरनैचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें बनी हैं, और जितनी चीज़ें बनी वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. Guys, we have the makers also here. आइए सर. मैम सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फोन किया था. Karan, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's future also. So Karan को ममता ने narrate किया. I think Karan in 5 minutes has said yes. Then Kashmir has done a web series with us. So I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा. Kashmir के पास टाइम होगा नहीं. And it's a hero project. So एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा. इज वेरी मेथड एक्टर, इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सवाल बहुत पूछता है. और गश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो. ओके सो देन गश्मीर ऑल्सो व्हेन आई थिंक ममता narrated to Kashmir, I think immediately instantly he loved the character, and I think this was the easiest casting to get, and I'm so happy. I feel really blessed. And they both are so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing. It's just fun, and the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all three of them. Easiest to work. She's the sweetest. Yeah. Thank you so much. Thank you.